Hey, hello, my beautiful soul family. Welcome and welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So, person on your mind, जो भी person आपके mind में है, आज हम उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए. सो ये रीडिंग है आज की, और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग. जो भी आपके पार्टनर, आपके पर्सन के नेम इनिशियल है, अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है. आपके जो पार्टनर है ना, उनके नेम इनिशियल्स, ठीक है. ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस, देख लीजिए, एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस. तो तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप में आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स आते हैं, जिस भी पर्सन की आप करंट एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, उनके हिसाब से आप रीडिंग ले सकते हो. अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहो तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इस तरह से कौन सा नंबर चूज़ करना है, नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3, इस तरह से भी रीडिंग आप देख सकते हो इंट्यूटिवली. ठीक है, चलिए जी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1. सो आपके जो पार्टनर हैं उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, और ये उनके मैसेजेस हैं जो कि हम बाद में चेक करेंगे. पहले हम ओवरऑल एनर्जीज आपके साथ शेयर करेंगे. तो क्या चल रहा है यहाँ पर, पैटर्न्स की एनर्जी आई है, ठीक है. तो क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में. ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जैसे ये पैटर्न जो है आपके और इस पर्सन के बीच में, वो अक्सर चलता रहता है. मतलब एक साइकिल है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, या आपको मुकम्मल क्लैरिटी नहीं मिलती है. लेट्स सी क्यों आया है ये कार्ड. बाकी के कार्ड्स निकालेंगे ना तो फिर मैं आपको इसका भी बताऊंगी, इंक्लूड करेंगे इसको हम जब टैरोट से इसको क्लैरिफाई करेंगे. लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंड में. जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है. कार्ड नंबर 1, ट्रैप्ड, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन. वाओ, यहाँ पर ट्रैप्ड की एनर्जी है. इन्फ्लुएंस, ओके, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज. और क्या चल रहा है इनके माइंड में. ओके, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस. ओके, पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव, किस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव इस पर्सन का चेंज हुआ है. मे बी आपका मिस्टेक्स, लॉन्गिंग, दे आर मिसिंग यू. आपसे बात करने की तड़प, आपसे बात करना चाहते हैं. लॉन्गिंग, क्रेविंग, आपकी क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ की इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, कि जैसे आप दोनों का कनेक्शन और जो आप दोनों का रिश्ता है वो परफेक्टली चल रहा था, बट किसी वजह से या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये बंदा ट्रैप्ड हो गया, या आप ट्रैप्ड हो गए, बंदा या बंदी, व्हाटएवर, जो भी, टेक व्हाट रेजोनेट्स. और कुछ गलतियां हो गई इनसे, कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से मे बी अब इस पर्सन ने अपना माइंडसेट क्लियर किया है उन चीज़ों को लेकर कि ये गलती मेरी थी. अब उस चीज़ को ये पर्सन समझने लगे हैं, या समझना अब स्टार्ट किया है, या फिर क्योंकि देखो, जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क, जो केमिस्ट्री आपके साथ इस पर्सन को एक आपकी एक क्रेविंग रहती है इस पर्सन को. मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो इस तरह समझ लो, यू आर, जैसे आप इस पर्सन के लिए एक चार्जर का काम करते हो, ठीक है. ये आपके पास आते हैं चार्ज होने के लिए, बैटरी चार्ज हो जाती है आप इस पर्सन से जब बात करते हो, या आप इस पर्सन के साथ जब होते हो बैटरी चार्ज हो जाती है, एंड देन उसके बाद फिर
कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके चलो ये बंदा उस बंदे के कहने में आके चल पड़े, और फिर जब इनकी बैटरी लो होने लगी तो अब तो इनको पता है बैटरी कहाँ से चार्ज करूँ, वो तो वहीं पर जाकर होगी ना। तो एक क्रेविंग है आपकी, यानी एक अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री जो आपके साथ जो बनती है वो किसी के साथ नहीं बनती। चाहे ये दुनिया भर के लोगों से बैठकर बातें करें, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। लेट मी क्लियर, इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त। करंटली इस पर्सन के माइंड में मुझे दिख रहा है जैसे कि पहली चीज़ तो जो स्टकनेस थी आप दोनों के कनेक्शन में, और इस पर्सन के माइंड सेट में जो एक स्टकनेस थी ना आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर जैसे ये पर्सन आपके सामने बुरे बनना नहीं चाहते थे। ये पर्सन आपके सामने एक अलग छवि अपनी रखना चाहते थे, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस, हालात कुछ इस तरह से बनते गए कि आपकी नज़र में ये सही होने के बजाय, अच्छे होने के बजाय उल्टा ख़राब हो गए। मतलब आप इनको शायद बहुत बुरा समझते हो, और या आप अब समझने लगे हो, आप शायद इनको लगता है कि आप इनको अब समझ नहीं पा रहे हो, या आप इनको जैसे ये आपके सामने बनना चाहते थे वैसे नहीं बना, उल्टा हो गया सब कुछ। यानी ये अच्छा बनना चाहते थे, बुरे बन गए दूसरों को। और इसमें इनको ये भी पता है कि इनकी अपनी मिस्टेक्स हैं, इनकी अपनी गलतियां हैं, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने अपनी ही सोल को लॉस्ट, खो दिया है। आपके बगैर इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने अपने ही सोल के एक हिस्से को खो दिया है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे ये वाली जो पाइल है ये उन लोगों के जो लेस कांटेक्ट में है। यहाँ नो कांटेक्ट की एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, थर्ड पार्टीज़ का कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। अब ये थर्ड पार्टी इनके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू है जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और इस पर्सन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, आपको कुछ बोलकर, आपको कुछ कहकर, जिसकी वजह से आपने इनके साथ लेस कांटेक्ट की तरफ आप चले गए, आपने बोलना चालना बंद कर दिया। या लुक एट दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। और इस वक्त इस पर्सन को टेम्परेंस, कन्फ्यूजन हो रही है आपको लेकर। मे बी आपने अचानक से इस पर्सन से बात करना बंद कर दी है, या आपका अचानक से बिहेवियर चेंज हुआ है। इस चीज़ को लेकर ये बंदा कंफ्यूज्ड है कि इसको अचानक क्या होगा। हालांकि वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो मिस्टेक्स अपनी याद आती हैं, लेकिन ये पर्सन ना अपने आप पर एक जैसे होता है कि कंफ्यूज्ड बहुत है, और बहुत बहुत कंट्रोल करता है। 2 ऑफ सोर्ड्स से एक चीज़ और भी पता चलती है कि इस वक्त ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए भी कंफ्यूज्ड है कि बात की जाए या नहीं की जाए। व्हाई दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज हियर? ट्रैप्ड क्यों है ये अपने माइंड के ही कॉन्फ्लिक्ट में ट्रैप्ड है, मुझे तो ये दिखता है। फिर भी मैं चेक करूँगी, देखते हैं। वाओ, सन एंड हाई प्रिस्टेस। देखो ये ना, मैंने कहा ना, ये अपने ही माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में ट्रैप्ड हैं। यानी कि ये बंदे को आप चाहिए हो, इसकी खुशी आप ही के साथ है, लेकिन ये उस स्टेज पर है जहाँ पर इस पर्सन को आप चाहिए भी हो, नहीं भी चाहिए हो। चाहिए तो हो, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाने, खुद से कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी। तुम मुझे चाहिए हो, तुम्हारे साथ मेरी खुशी है सन, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है, लेकिन मुझे करना कुछ नहीं है। हाई प्रिस्टेस, मुझे बंद रहना है, मुझे ट्रैप्ड रहना है, मुझे अपने ही फेयर्स, डाउट्स और अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंद करके खुद को रहना है, और तुमसे हर चीज़ छुपाते रहना है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कुछ नहीं बताने, हर चीज़ को मैंने मिस्ट्री क्रिएट कर देनी है। तो हालांकि आप में भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको शो कर रही है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, आप इस पर्सन की इंटेंशंस को समझ चुके हो, और आप चाहते हो कि ये खुद अपनी उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकल के आए तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर उस बंदे को कुछ आपके साथ अच्छा फील होता है तो उसको खुद वो चीज़ बतानी चाहिए, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ अच्छा फील होता है, खुशी होती है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को ट्रैप्ड भी फील करता है। मे बी ये पर्सन देखता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, आप बहुत अलग हो। मतलब ये पर्सन हो सकता है आपको और अपने आप को ऐसे बैलेंस करते हैं, तराजू में तोलते हैं बैठकर, आप कंपेयर करते हैं अपने आप को आपके साथ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनसिक्योर कर देती है। मे बी आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हो,
स्पाइसिस, लियो ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की भी एनर्जी है यहाँ पर। वाई दिस इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस किसका है यहाँ पर? क्या कोई थर्ड पार्टी है? कौन है ये थर्ड पार्टी? किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है? ये बहुत सारे हैं। किस चीज़ का इन्फ्लुएंस? एक कार्ड प्लीज, थैंक यू। 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, मे बी इनकी फैमिली है और इनकी फैमिली में भी कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि इनके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। या तो इस पर्सन की फैमिली से कोई है जिनके इन्फ्लुएंस में है ये, इनके फादर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, जो कि आपको पसंद नहीं करते, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। मतलब ये इनको पता है कि आपको इनकी फैमिली में वो जगह नहीं दी जाएगी, वो आपको अपनी इनकी फैमिली में वो हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सो दैट्स वाई शायद ये पर्सन उनके कहने पे आकर, या हो सकता है कि ये इनकी कोई फैमिली फ्रेंड हो जो कि इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनको अपनी लालच है, जो ये चाहते हैं कि वो उनकी बेटी या बेटे से शादी वादी कर ले या उनकी बहन से, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो इन्होंने आपके और इनके रिश्ते में बहुत टांगें अड़ाई हैं, बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत इस पर्सन को आपसे गलतफहमियां डालकर, मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर इन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया। और आपको पहले से इस पर्सन के बारे में पता था, श्योरिटी नहीं थी लेकिन पता था कि यही है वो बंदा जिसने हम दोनों को अलग किया है। अब आपको श्योरिटी शायद मिल जाए मेरी रीडिंग सुनने के बाद, ठीक है। कोई बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत चालाक और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कोल्ड बिहेवियर वाला बंदा, जो कि इनसे उम्र में भी बड़ा है, आपसे भी उम्र में बड़े हैं, अगर नहीं भी है तो मेच्योरिटी में बड़े हैं, वो इनको समझाते रहते हैं बैठकर, और ये हैं कि उनकी बातों में आ भी जाते हैं। मतलब इन सेंस बातों में आ जाना, इन सेंस ये नहीं है कि वो कोई कानों का कच्चा बंदा है, मतलब कि एक रिस्पेक्ट होती है कि बड़ा है घर का या फैमिली है, जारी बात है, वो कुछ मुझे बोल रहा है या समझा रहा है तो वो सही होगा। लेकिन देखा जाए तो अगर आप प्यार करते हो तो किसी से पूछ के तो नहीं करते हो, राइट? तो फिर आप बाद में क्यों दूसरों के ओपिनियंस लेते हो, बाद में क्यों दूसरों से पूछते रहते हो, बाद में क्यों आपको अपनी मजबूरियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें सामने आ जाती, पहले क्यों नहीं आती हैं जब आप किसी के साथ कनेक्शन में जाते हो? किस चीज़ को लेकर इनका नज़रिया बदला है, किस चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव इनका चेंज हुआ है, किस चीज़ को लेकर, किस चीज़? 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो थर्ड पार्टी आ गई ना, तो थर्ड पार्टी को लेकर याद द टीचर, ओह हर्मिट, यस, मुझे लगता है थर्ड पार्टी को लेकर अब इस पर्सन का नज़रिया चेंज हो गया। जो लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग मुझसे कराना चाह रहे, थर्ड पार्टी, तो मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी का अब रिमूवल आ चुका है या एंड आ चुका है, क्योंकि इस पर्सन को अब थर्ड पार्टी की असलियत समझ आ चुकी है। अब इस पर्सन का जो वो माइंड सेट है ना, वो क्लियर हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से कि ये मुझे नहीं चाहते कि मैं इनके साथ रहूँ। मिस्टेक्स की अब इस पर्सन को शायद इसीलिए यहाँ पर आया मिस्टेक्स, इस पर्सन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी के कहने में आके, इन्फ्लुएंस में आके शायद गलती कर ली। बाय दिस मिस्टेक्स इज हियर, किस चीज़ का इस पर्सन को पछतावा है? ओके यार, लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पछतावे की बात की थी, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को पछतावा तो है, दुख है, तकलीफ है, रंज है, पछतावा है, रिग्रेट है, डेविल। और इस दुख और पछतावे में ये पर्सन हो सकता है कि कहीं अपने एडिक्शंस में पड़ चुके हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोग यहाँ पर स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेने लगे हैं, रात एट द नाइट टाइम स्पेशली इनको ठीक से नींद नहीं आती, तो फिर ये अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर ये कोई मेल है तो इस पर्सन को रिग्रेट है अपनी गलती का, रिग्रेट है, डेफिनेटली रिग्रेट है। इस वक्त इस पर्सन की कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत क्रेविंग महसूस हो रही है इस पर्सन को आपसे बात करने की, बहुत ज़्यादा। ये देखो मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड एस ऑफ कप्स। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ये आने में, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी होती है। देखो थोड़ा इंतज़ार वाली एनर्जी है, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। तो ये पर्सन आपके साथ एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा डिले वाली एनर्जी है, थोड़ा टाइम लेंगे ये पर्सन आने में। क्या पता 2 मंथ्स या 3 मंथ्स ये और लें, क्योंकि इस वक्त ये उस प्रोसेस में, हर्मिट की एनर्जी है ना, इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, सोल सर्चिंग की तरफ हैं। इस वक्त इस पर्सन को हीलिंग की अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अफर्मेशंस की, हीलिंग्स की, एक पॉजिटिव एनर्जी की बहुत इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त ये पर्सन जो है वो अपने आप को यूँ कह लो कि सुधारने के चक्कर में है, कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ एडिक्शंस में भी पड़ चुके हैं। तो ये पर्सन टोटल कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया था कि जाया जाए या इस हालातों में बात की जाए या ना की जाए। कुछ लोग यहाँ पर लेस कांटेक्ट में हैं, ठीक है, कभी कभी बातचीत होती है, एक पैटर्न है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी कभी बात हो जाती है, बट उस तरीके से नहीं होती जैसे होनी चाहिए, बातें क्लियर नहीं होती हैं, वहीं के वहीं ठहरी हुई हैं। जहाँ पहले दिन थी, जहाँ पहले किस्सा था, कहानी थी, अभी भी कहानी वहीं अटकी हुई है, कुछ नयापन नहीं आया अभी तक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, बट बहुत जल्दी यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग होने वाली है इस पर, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एस ऑफ कप्स के साथ आई है। तो ये नई शुरुआत होने वाली है, थोड़ा और टाइम ये पर्सन ले सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि कोई और पर्सन भी है आपकी एनर्जी में जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स नई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। तो ये कोई पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मे बी ये पर्सन कोई पेज की एनर्जी में है, अभी इमेच्योर हैं, छोटे हैं, आपसे भी एज में छोटे हैं, या बहुत ही बबली शबली टाइप के पर्सन है। ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि ये बहुत इमेच्योर है, पता नहीं ये हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। इस मतलब इनको पता भी है कि नहीं रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो हो सकता है यहाँ पर कोई और भी पर्सन है जो जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इस चीज़ का पता इस पर्सन को है, भली भांति पता है कि आप शायद किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो या कोई और आप में इंटरेस्टेड है। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रुप है पूरा आपका, सबका साथ में एक ही साथ कोई ग्रुप है, या फिर कोई कॉलेज के फ्रेंड हैं आपके ये, या आई डोंट नो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो, या कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में साथ हो। इस पर्सन को पता है कि आपका इस दूसरे पर्सन के साथ ऑलरेडी अफेयर था, या रिलेशनशिप आप दोनों का था या है, अभी भी लेस कांटेक्ट में हो, और ये उसमें से बीच से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि क्यों ना मैं बीच में पढ़ के फ़ायदा उठा लूँ, मेरे साथ फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी इसकी। ऐसी कोई एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं। अब आपको बेहतर पता है क्या है, आपको ज़्यादा पता है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। कोई स्पेसिफिक पर्सन भी मुझे थर्ड पार्टी में दिखा है इनकी तरफ से। अब ये कोई इनके फादर हैं, ब्रदर हैं, मदर हैं, जो भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी, जिन्होंने किया था इन्फ्लुएंस, लेकिन अब ये उस बंदे को समझ चुके हैं। तभी तो अपनी गलती का एहसास है ना कि मैंने गलती कर दी। अभी देखो, इस आजकल के दौर में अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। चलो इनके मैसेजेस देखते हैं जो मैंने पहले से ही निकाल के रखे थे। कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही गुजर रहे हैं, तभी तो इस कनेक्शन को अब इनको समझ आई है। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। पहले ये ऐसे नहीं थे। आपका लव, आपका प्यार, आपके केयर ने इस पर्सन को बदला है, चेंज किया है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। यानी जितना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं ना, आज से पहले इस पर्सन ने ऐसा कनेक्शन कभी किसी के लिए भी
वही जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, केमिस्ट्री जब आया था, कि जो आपके साथ इस पर्सन का केमिस्ट्री बनता है ना, वो किसी के भी साथ ये पर्सन उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते, ना ही उस चीज़ को इस पर्सन ने आज तक कभी एक्सपीरियंस किया है। जो आपके साथ कहीं पर भी सुकून है, आपकी एक अलग ही क्रेविंग है, आप इस पर्सन के लिए चार्जर का काम करते हो, यानी ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लेट्स सी लास्ट में, और मैं आपको आज मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए गाइडेंस भी ले लेती हूँ, ठीक है, एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो लास्ट में ये कहते हैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ओ, तो इसीलिए डेविल का भी कार्ड आया था। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है तो लाजमी बात है ऑब्सेशन तो होगी ही आपकी तरफ। जो वही वाली बात कहूँगी कि जो ऑब्सेशन और जो केमिस्ट्री और जो अट्रैक्शन आपके साथ है इस पर्सन की, वो अब तक तो कभी किसी और से नहीं बनी है, ना ही कोई और मुझे दिखा है कि किसी के साथ इनकी वो केमिस्ट्री बनी हो, ना ही आपकी किसी के साथ बनी है। मुझे नहीं लगता। चाहे कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश बेशक कर रहा हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी सी, आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कोई एडवाइस या कोई गाइडेंस दी जाए तो क्या होगी, ठीक है। चलें, लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स कोई गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। इट्स अप टू यू। देखो, इस कनेक्शन के ऊपर ना वर्क करना नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू। ये आएंगे, बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको माफ़ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप इनके साथ रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, बट यू आर रेडी। यानी आप एक नए फेज़ की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप एक नया पैटर्न शुरू करने के लिए रेडी हो, इसीलिए पैटर्न की एनर्जी आई है। आप एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हो। अभी किसके साथ एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या आपने नंबर 2 का जो है ग्रुप सेलेक्ट किया है। लेट्स सी, ये वाले मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे आपके पार्टनर के। पहले हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे क्या है ओवरऑल एनर्जीज़। यहाँ पर अफेक्शन की एनर्जी, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, प्यारा कार्ड है यार। लुक एट दिस, सोलमेट, सोल कनेक्शन, लवर्स, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बहुत प्यारी एनर्जी आई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। लेट्स सी, इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि म्यूचुअली चल रहा है, जो भी चल रहा है, दोनों लवर्स हो या दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा फीलिंग्स हैं। और लेट्स सी, देखते हैं क्या है। म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, जैसे सब कुछ नया नया सा है। वो सॉन्ग याद आ जाता है मुझे, ये वाला कार्ड देखकर वो सॉन्ग दिमाग में आ रहा है। वो आमिर खान का सॉन्ग है ना, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार। वो वाला सॉन्ग याद आ गया मुझे। वाओ, होपिंग, वाओ, फेथ, एक्सपेक्टिंग, मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ओके, इल्यूसिव, ट्रिकरी, कुछ थोड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझे। वेट अ मिनट, ये हो क्या रहा है। मैं ऐसे लेती हूँ, डिस्टेंस, स्पेस, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही। वेट, ट्रैप्ड।
अच्छा ये कार्ड खुद ही गिरा है, मैं ले लूँगी। ये तो ट्रैप्ड वाला मैंने निकाला है और यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम में जो है वो कन्फ्यूजन, हालांकि कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए अच्छा एक फीलिंग है, अट्रैक्शन है, लेकिन कुछ है यहाँ पर। देखो इसमें क्या है, ऑब्सेशन। ओ ऑब्सेशन है, यहाँ पर ट्रैप्ड है। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि ये पर्सन का कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है या कोई और, मुझे यहाँ पर कुछ और ही दिक्कत दिख रही है। मुझे लगता है ये पर्सन के साथ आपकी जैसे बातचीत शुरू हुई, ठीक है, बात हुई, अच्छा सा सब चल रहा है, और फिर अचानक से जो है वो आपको एक होप भी दी इस पर्सन ने, आपको एक होप भी मिली कि आपको अच्छा फील हुआ, आपको लगा ओके फाइन, मैंने अपना ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर ढूंढ लिया है, शायद यही मेरा ट्रू लवर है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस दिख रहा है, सिटी कंट्री वगैरह चेंज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम ही सिटी में रहते हैं, या आप दोनों का सोसाइटी थोड़ा अलग अलग है, एक ही जगह पर हो लेकिन अलग अलग सोसाइटी है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को रोज़ एक दूसरे को देखते हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक होप तो मिली थी आपको, लेकिन फिर वो होप आपसे छीन ली गई। जैसे बहुत अच्छा सब चल रहा था, मतलब एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा था, नंबर एक्सचेंज हुए, एक दूसरे से मैसेज पर बात हुई, आपको भी अच्छा लगा, उस पर्सन को भी अच्छा लगा, लेकिन फिर अचानक से ऐसे जाले बन गए मकड़ी के। यानी अचानक से वो जाल जैसे बुना जाता है ना किसी के लिए ट्रैक करने के लिए, अचानक से ऐसा लगा जैसे पता नहीं कंफ्यूजन्स हो रही हैं क्रिएट। अब इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच, या आप कंफ्यूज्ड हो के क्या हो गया है, इस पर्सन ने को अचानक क्या हो गया है, अचानक इसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया है, अचानक डिस्टेंस पे क्यों, या हो सकता है कि पहले ये डिस्टेंस पर नहीं थे, अब इन्होंने आपसे कुछ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गए हो, ट्रैप्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे को अचानक क्या हुआ, अचानक से क्या कन्फ्यूजन हो गई है, अचानक से इसने मुझसे क्यों दूरियाँ अख्तियार कर ली हैं, क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। हालांकि ऑब्सेशन भी आपके साथ इस पर्सन को बहुत ही फीलिंग भी होता था, लेकिन फिर क्या दिक्कत हो गई है। तो ओवरऑल एनर्जीज तो मुझे कुछ उलझी सी कन्फ्यूजन वाली दिख रही है, कि जहाँ पे सब कुछ स्मूथली चल रहा था, फिर अचानक से इस पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर शुरू हो गया आपके साथ, और आपको लगा कि यार ये भी बंदा शायद वैसा ही है जैसे पहले लोग मुझे टकराए थे, टॉक्सिक और बिहेवियर इसका अजीब सा होता जा रहा है। लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस पर्सन के माइंड में, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। व्हाई दिस होपिंग इज हियर। कार्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है और बॉटम में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ना ये पर्सन और इसके नीचे ना एम्परर की भी एनर्जी है। लुक एट दिस एम्परर, मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की, थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ना ये पर्सन एक तो देखो एम्परर तो है, लेकिन थोड़ा पेज वाली एनर्जी है, या ये इमेच्योर है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको होप्स तो दी, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज भी किया है, लेकिन फिर ये थोड़ा बचपने में जैसे कि कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। मुझे लगता है कुछ छुपा रहे हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ छुपा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स भी गिरा, मे बी थर्ड पार्टी हो, या फिर यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो क्या पता ये पर्सन को, मुझे ये तो नहीं, मुझे यहाँ पर ना कोई मैरिड पर्सन अभी तक तो नहीं दिखा है, मे बी डज नॉट हैव टू बी, हो भी सकते हैं ये मैरिड, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं काफ़ी, ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। इनको ये भी दिख रहा है, इनको ऐसा भी लगता है जैसे कि वन डे जब मैं सब सही कर लूँगा तो फिर शायद मैं उससे बात करूं, या फिर हमारी कोई एक स्टोरी स्टार्ट हो, फिलहाल शायद। लेकिन ये बात तय है कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, जितना आप सोचते हो ये भी सोचते हैं, और ये चीज़ आपको खुद भी इंट्यूटिवली पिक होती होगी, लाजमी पिक होती होगी। आपको इंट्यूशन आपकी कहती होगी कि नहीं ये बंदा बिल्कुल सही था, अचानक से ही कुछ हुआ है। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि अभी बातें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी कुछ क्लैरिटी चाहिए। इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, प्लीज़ करंट एनर्जीज प्लीज़ बता दीजिए, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्यों ये किस चीज़ को लेकर ट्रैप्ड हैं।
यहाँ देखो ना, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी, डेजा वू। ये पर्सन आपके, ओ माय गॉड, डेजा, मुझे लगता है इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ मसले, दिक्कतें इस पर्सन की बचपन से कुछ वाबस्ता हो सकती हैं। 10 ऑफ कप्स, ये हमेशा से एक मुकम्मल फैमिली चाहते थे जो इनको मिली नहीं। इनका बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। मे बी बचपन में इस पर्सन को किसी ने जाल में फंसाया था, ट्रैप्ड किया था, कुछ हुआ है इस पर्सन के साथ जो ये आपको बता नहीं रहे हैं। कोई बचपन के कोई ट्रॉमास होते हैं ना लोगों के, फिर वो बचपन वाली जो चीज़ें हैं वो आगे भी पीछा करती रहती है। कोई कहते हैं ना कि वो जो अतीत होता है, जो पास्ट होता है, वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। इस इंसान के साथ भी कुछ ऐसी एनर्जी है। जब इस पर्सन ने आपको देखा ना, इस पर्सन को डेजा वू वाली एनर्जी आई कि जैसे कि मैं इस पर्सन से बहुत पहले मिला था, मैं इस पर्सन को बहुत पहले से जानता हूँ। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आप दोनों का, इफ़ यू बिलीव। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। लुक एट दिस, ये पर्सन बहुत आपके साथ बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि कहीं आप उनको जाल में तो नहीं फंसा रहे हो, कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे दोगे। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को उलझा के रख देती है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस इस पर्सन के अच्छे नहीं थे, या फिर फैमिली इनकी जो थी वो उसमें कोई दिक्कतें थी, इनके पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत थी। डिस्टेंस क्यों है यहाँ पर? इस पर्सन ने डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर दी है? प्लीज, ओके, द यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स, ओ शो क्यूट, विश फुलफिलमेंट है यार ये तो। अगर आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, या लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उससे ये खुश नहीं है। सन, इस पर्सन को लगता है कि इनका जो बचपना है ना, वो आप वापस लेकर आ जाते हो। समटाइम्स इनको थोड़ा डर भी लगता है कि देखो, जब इस पर्सन ने आपको देखा 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनको बहुत खुशी होती है, इनको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये पर्सन एकदम, वो जैसे होता है ना, वो जैसे दूध उबलता है तो कैसे ऊपर से ऐसे उबल के झाग ऊपर आती है, कितना खुशी, ऐसी खुशी, फिर अचानक से वो दूध बैठ जाता है, फिर अचानक से वो इनकी खुशी बैठ जाती है। फिर ये पुरानी चीज़ों को सोचती हैं या सोचते हैं, फिर वो सारी चीज़ें बैठ नहीं। इस बंदे का अपना कुछ, मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को, डेफिनेटली। फिर ये डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और जब डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं तो खुद भी खुश नहीं रहते, क्योंकि इनको, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हुई है आपसे मिलने के बाद। यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे मिलवाया, और ये बात ये खुद भी जानते हैं, उस बात को ये खुद भी मानते हैं, बट आपके सामने शायद वो चीज़ एक्सेप्ट करने से, या फिर सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ों को मानने से इनकार कर रहे हैं। जैसे कि सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से बात करना बंद, कन्फ्यूजन, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे को हो क्या गया यार, पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आप अपनी पुरानी चैट्स को टटोल रहे हो, खुद को टटोल रहे हो, यार मैंने इसको कुछ कहीं बोल तो नहीं दिया था। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोला है मजाक मजाक में, जो ये पर्सन जो है वो चीज़ दिल पे ले गए, या फिर उस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए अचानक से। इनको लगा ओ वाओ, मैं तो किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ, ये तो मेरा परफेक्ट मैच है, और एक विश फुलफिलमेंट हो गई। लेकिन फिर अचानक से उस परफेक्ट मैच ने कुछ बोल दिया, और ये बंदा चुप। ये पर्सन ना, मुझे इसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, वाटर एनर्जी है यहाँ पर, बहुत इमोशनल है ये बंदा, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल। इस पर्सन के साथ अगर आपको रहना है या फिर कनेक्शन में आगे बढ़ना है ना, तो बड़ी सोच समझ के यार बढ़ना, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ट्रैप्ड और ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? ट्रैप्ड की एनर्जी और ऑब्सेशन की, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, ठीक है। मुझे लगता है कि मे बी इनके मदर इश्यूज़ हैं, इनकी अपने मदर के साथ बनती नहीं, या तो इनके फादर ने सेकंड मैरिज की है, ये सेकंड मदर हो सकती हैं इनकी। आपकी तरफ ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रैप्ड, इनको ट्रैप्ड किया हुआ है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। ये इनकी कोई एक्स वुक्स भी हो सकती है, या फिर मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इनकी मदर ने इनको ट्रैप्ड किया हुआ है। इनकी सेकंड मदर भी ये हो सकती हैं, जो इनको मतलब
अपने हाथ में रखना चाहती हैं ताकि अपनी मर्ज़ी से कोई मूवमेंट ना करे। हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर का भी कोई इशू हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी कास्ट कल्चर डिफरेंसेस को दिखाती है। आप दोनों का रहने सहने का तरीका, बात करने का तरीका, आप दोनों की जो लाइफ है, वो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत चेंज है एक दूसरे से। कन्फ्यूजन क्यों है बॉटम में? 3 ऑफ वैंड्स, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। और ये कंफ्यूज्ड हैं। 3 ऑफ वैंड्स, दूरियों की वजह से भी कुछ कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के कन्फ्यूजन के लिए एक बहुत बड़ा हाथ है कि अगर फेस टू फेस मिल लो एक बार और आमने सामने बैठकर बातों को क्लियर करो तो शायद वो बातें क्लियर हो जाएं। लेट मी सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। क्या कोई नेक्स्ट मूव होगा इनका? कोई नेक्स्ट मूव है? वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। हमारे पास अभी क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया था और यहाँ पर जा चुका है कहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स हमारे पास आया था और अब आ चुका है किंग ऑफ वैंड्स। फायरी, लॉट्स ऑफ फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी यही होगा, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन आपको आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं और अगर आप इस कनेक्शन को थोड़ा बैलेंस के साथ लेकर चलो ना तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे। यस, लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। मैं थोड़ा सा और देखूं इनका नेक्स्ट मूव क्या है, थोड़ा सा और हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओह, 5 ऑफ कप्स। देखो एक बात तो तय है, आपके बगैर ये पर्सन जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल, यस, हर्मिट, ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं रहते। 5 ऑफ कप्स, अगर इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत समझें कि ये बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लाजमी इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ होगा। बात भी करेंगे, चाहे वो छोटी मोटी बात हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आए, लेकिन बात करेंगे। मे बी ये आपकी तरफ से कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ साइन दो या आप इनिशिएट लो, लेकिन आपको लेना नहीं है, ठीक है? आपने चुप करके बैठना है। चुप करके बैठो, देखो ये क्या करते हैं, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स। तो जो करना है वो इस पर्सन को खुद करना है। लुक एट हनी, दिस इज़ 2025, राइट? यहाँ पर वो पुराना वाला सोल्यूशन नहीं चलेगा कि तुम 1 कदम आगे बढ़ो तो मैं 4-5 कदम आगे बढ़ूँ, तुम 4 कदम बढ़ो तो मैं 10 कदम। नो 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 हनी, नो, दिस इज़ 2025। तुम 1 कदम आगे बढ़ोगे तो मैं भी 1 कदम आगे बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ोगे तो मैं भी 2 कदम बढ़ूंगा, तुम 4 कदम बढ़ोगे मैं 4 कदम बढ़ूंगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे, नहीं बढ़ोगे तो मैं भी चुप करके सुकून से अपना बैठ के एंजॉय करूंगा लाइफ को। तुम वहाँ एंजॉय करो, मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, राइट? गिव एंड टेक, इक्वल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल, गिव एंड टेक, इक्वल। एक सिक्का यहाँ से आएगा तो दूसरा सिक्का वहाँ से आएगा। दिस इज 2025, ओके? ये नया कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ। ये वो पुरानी वाली बात नहीं है, तुम 1 कदम आगे आओ तो मैं 4 कदम आगे आऊँगी। नो 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 हनी, गिव एंड टेक, इक्वल। हमारी भी कोई वैल्यू है कि नहीं? ठीक है, 1 कदम बढ़ाओ, मैं भी 1 कदम बढ़ाऊंगी। कुछ नहीं करना है, चुप करके बैठना है, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहना है, अपने ही सवालों के खुद ही जवाब बुनते रहना है, या फिर डिस्टेंस में खुद ही डिस्टेंस करना है, तो बैठे रहो। फाइन, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेट्स से तुम आओगे, एफर्ट्स डालोगे, मैं भी डालूंगा या मैं भी डालूंगी। इक्वल, गिव एंड टेक, राइट? चलो मैसेजेस देख लेते हैं इनके। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। ओके, इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, शायद इसको अपने ऊपर भी ट्रस्ट होता है कभी कभी। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। मे भी अपनी स्टेप मदर या स्टेप फादर के साथ इन्होंने इनको ट्रैप करके रखा हुआ है, इनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर थोप रहे हैं अभी ये, तो ये इसीलिए आपके साथ ऐसा करते हैं। आप चुप करके बैठे हैं तो आपने भी चुप करके बैठना है, राइट? कुछ भी नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करना, ये खुद करेंगे, ये खुद आएंगे, खुद बात करेंगे, आपने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, यस, अच्छी बात है, अपने आप को ये हील करें तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम
प्रीवियस पेन, मैंने कहा था ट्रस्ट इश्यूज है, इस पर्सन को प्रीवियस का कोई पेन तकलीफ, प्रीवियस रिलेशनशिप, आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो इस पर्सन को वो दिक्कत, वो परेशानी रहती है। ट्रस्ट में ये वाले कार्ड्स जो हैं, जो ये मैसेजेस के मैंने नहीं देखे, मैं आपके सामने ही देख रही हूँ, मैं सिर्फ निकाल लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, ये पर्सन आपके साथ टॉक्सिक भी रहे हैं या अभी रह भी रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये सॉरी हैं, बट ये सॉरी बोले भी तो सही ना आके। लेट्स सी, एंजल्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस दी जाती है। एंजल्स, सक्सेस आपको मिलनी है, चुप करके खामोशी से इंतज़ार करो। अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है, हो सकता है किसी वर्क की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, सक्सेस आ रही है, डोंट वरी। जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो ना, तो लोग खुद ही आते हैं आपके पीछे, राइट। अपने पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को अपने क्रिएटिव वर्क पे फोकस करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप सक्सेसफुल बनोगे। इस वक्त जो है वो आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस पर्सन पर नहीं। इस पर्सन का अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को हील्ड होने दो, खुद ही आएंगे। रिमेंबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो, ग्रुप नंबर 3, जो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 3 में है, या फिर आपने नंबर 3 सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, ये इनके मैसेजेस हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं, फिर देखेंगे कि इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, कोई नेक्स्ट मूव है कि नहीं है, इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है फ्लाइट। वो कहते हैं ना, पंख होते तो उड़ आती। ये आज मुझे सॉन्ग्स क्यों सूझ रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको तो लगता है कि नए पंख लगने वाले हैं या लग चुके हैं, आई डोंट नो। लुक एट दिस रेम्बो, वाओ। ये माओ बिल्लियाँ जो हैं दो, ये लगता है नई नई मुलाकात हुई है। चलो देखते हैं, एक नई उड़ान, या तो एक नयापन या फ्रेश बिगिनिंग, कुछ तो है। लेट मी सी, लेट्स सी, क्या पता बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है जिसकी आप एनर्जीज चेक करना चाहते हो। लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। या तो कोई अगर पास्ट का पर्सन है तो भी यहाँ पर कुछ फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स होने को जा रही हैं, जैसे सपनों को उड़ान मिल रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यार ये वाले जो 2 कार्ड है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे में भी आ गए, हद हो गई है यार, क्या करूँ, लूँ या नहीं लूँ। ये 2 कार्ड्स जो हैं ये पहले ग्रुप के हैं, ये तो गिरा था कमिटमेंट, ये हम लेंगे, ये तो मैं डेफिनेटली लूँगी, जहाँ पर यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट है। और चलो ये ले ही लेते हैं, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करूँगी तो क्या पता आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो तीनों ग्रुप्स देखने आया है, तो ये एनर्जीज इसीलिए आ रही हैं। ऑब्सेशन, ट्रैप्ड, ये दोनों एनर्जीज फर्स्ट ग्रुप में भी आई थी, सेकंड में भी आई थी, और अब ये थर्ड में भी आ गई हैं। क्या पता ये एक पैटर्न है, लास्ट तक देखना। अगर आपने फर्स्ट वाले 2 ग्रुप्स नहीं देखे और आपके पास इतना टाइम है तो बेशक आप देख सकते हो। लेट मी सी, एक और कार्ड लेंगे फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। सेकंड चांस, कोई है यहाँ पर जो सेकंड चांस चाहता है, डेफिनेटली। रिकॉन्सिलेशन, मैंने कहा था ना यहाँ पर फ्लाइट, कोई नई उड़ान आने वाली, कोई नई उड़ान भर रहा है, कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। ये जो भी पर्सन है विड्रॉ वाली एनर्जी में है, सिंगल, लोनली, रनिंग, ये रनर भी हो सकते हैं, घोस्टिंग, पहले ये पर्सन भाग गए थे इस कनेक्शन से। लेट मी सी, इसको क्लैरिफाई करूँगी ना फिर बताती हूँ आपको मैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड थे, भागते रहते थे आपसे और चाहते थे आपके साथ कनेक्शन, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे दोनों के बीच। अब ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, तो क्या आप दोगे इनको सेकंड चांस? बहुत सारे लोग बोलेंगे नो मैम, नो हम नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यस मैं दूंगा। तो जो लोग यस बोलेंगे उन्हीं के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट भी आया है ना साथ, इसका मतलब कि अब की बार ये जो चांस होगा ये गंवाएंगे नहीं, ये आपको कमिटमेंट देंगे। मैरिज, कमिटमेंट, प्रॉमिस। इसको क्लैरिफाई करते हैं।
थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाई दिस कमिटमेंट इज़ हियर, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अरे बाप रे, 2 ऑफ वेंड्स, आपने बहुत वेट किया है, या एस ऑफ वेंड्स, आपने बहुत वेट किया है, बहुत खुद को संभाला है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सब्र किया है आपने इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाने के लिए। आपने बहुत वेट किया है, बहुत बहुत टाइम से आपने इस पर्सन का वेट किया है कि कब ये मुझे कमिटमेंट देगा, कब शादी करेंगे। आपको एक फिज़िकली भी नीड होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, या आप डाइवोर्सी हो, में भी हो सकता है बच्चे ना भी हों, आप डाइवोर्स पहले हो चुकी है। आपको इस पर्सन ने एक दिया तो था उम्मीद, लेकिन बहुत टाइम से आपको लटका के ही रखा, और फाइनली देखो 2 ऑफ वेंड्स डिस्टेंस को दिखाता है, देर को दिखाता है, सब्र को दिखाता है, दूरियों को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, वेटिंग को दिखाता है। आपने बहुत टाइम से वेट किया और बहुत ऑब्सेसिवली आपने वेट किया इस पर्सन का। सिर्फ ऑब्सेशन उस पर्सन को आपसे नहीं है, आपको भी इनसे है। आप भी इनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, छूना चाहते हो। यू नो, एस ऑफ वेंड्स बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन है दोनों के बीच, और आपने इस पैशन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, देखो रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, राइट? आपको कोई भी मिल सकता है, आप किसी के भी साथ जाकर अपना ऑब्सेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? अडल्ट हो, समझ सकते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस बंदे के साथ हमेशा सच्चाई के साथ चले। आपको ये था कि नहीं, जो होगा इसके साथ होगा, लेकिन सही तरीके से। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, मुझे उसकी बीवी या मुझे उसका हस्बैंड बनना है, या मुझे उसको अपनी बीवी बनाना है। मैं वेट कर लूँगा या मैं वेट कर लूँगी कि जब वो रेडी हो, और फाइनली ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं मुझे। द वेट इज़ ओवर हनी, वेट इज़ ओवर। ये पर्सन, हाँ ये पर्सन भागे थे, रनर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वेट किया है इस पर्सन का, क्योंकि आपको पता था कि बुरा इंसान नहीं है ये, टॉक्सिक नहीं है ये, बुरा नहीं था, बस थोड़ी मजबूरियाँ हो सकती हैं। एस ऑफ पेंस, या डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अब इस कनेक्शन को कमिटमेंट देना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और आपने ये जो इतना सब्र किया ना, और 9 ऑफ पेंटिकल भी है, देखो आपने इस बीच में खुद पर वर्क किया है, खुद पर काम किया है, अपने आप को संवारा है, अपने आप को चेंज किया है, और यही चीज़ इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की है। आपको आपका चेंज होना, आपका कॉन्फिडेंस में आना, आपका सिंगल लाइफ को एंजॉय करना, आपका खुद पर फोकस, यही चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है कि नहीं यार, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मुझे चाहती है, ये चाहे तो पता नहीं कितनों को अपने पीछे भगा ले। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके जाने के बाद 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आपने यहाँ से वॉक अवे किया है, आपने इस कनेक्शन को खुद ही चुप करके बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, बेहतर है मूव ऑन हो जाओ। या मूव ऑन मत भी, मतलब मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी और कनेक्शन में चले जाओ। मूव ऑन होने का मतलब ये है कि बस अब सरेंडर कर दो, ठीक है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को खाई जा रही है। अभी इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि मतलब बहुत ट्रैप्ड हैं। इनको लगता है पता नहीं आप अब रेडी हो नहीं हो, आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ अब इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3 की एनर्जी थी इसीलिए मैंने बताया है। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी, किसी किसी के साथ होगी। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस ऑब्सेशन इज हियर? एंड यहाँ पर सेकंड चांस की भी एनर्जी को क्लैरिफाई कर ला। 9 ऑफ कप्स, सेकंड चांस क्यों है? ओह लुक एट दिस लवर्स, ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, उफ 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 उफ, क्वीन ऑफ कप्स। दे वांट यू बैक हनी, दे वांट यू बैक एनी हाउ। इस पर्सन को आप वापस चाहिए हो, क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन को आपका प्यार, आपका केयर, आपका लव वापस चाहिए। दे वांट यू, ये आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन अब की बार आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, इस बार आपकी विश और आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। यानी जो आपने चाहा था और आप जो चाहते थे इस पर्सन से, ये वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लुक एट दिस, सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, सेकंड चांस। और ये वाला जो सेकंड चांस है, ये अपॉर्चुनिटी के लिए
आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लव की, इस पर्सन की तरफ से। ये रेडी हैं, यूँ कह लो, अगर मैं ये कहूँ ये रेडी हैं। क्यों रेडी हैं? क्योंकि आपने जैसे वॉक अवे किया, आपने ये पर्सन को पता चल गया कि आपका प्यार क्या था इस पर्सन के लिए, आपका होना इनकी ज़िंदगी में क्या था, वो समझ आ चुकी है इस पर्सन को, भली भांति समझ आ चुकी है। मे बी इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस मिले भी हैं या मिल रहे हैं। एस ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन को नई शुरुआत करने के बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, ये उनमें ये इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स कोई किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी ज़िंदगी में हो, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता हो, कोई और पर्सन, ये भी हो सकता है। और इस पर्सन को पता है कि कहीं देर ना हो जाए, या कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो, तो जल्दी जल्दी फैसला करना है, अब जल्दी जल्दी आना है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? वैसे तो मुझे यहाँ पर शादी, कमिटमेंट बिल्कुल पक्की। एम्परर और एम्प्रेस, ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे, यानी जो आपकी वैल्यू है, वर्थ वेटिंग, जो आपने इतना वेट किया है, यूँ समझ लो उसका अब रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को समझ आ चुका है, पता चल चुका है कि इन्होंने एम्प्रेस का दिल दुखाया है, इन्होंने एम्प्रेस के साथ अच्छा, इस पर्सन को ये भी समझ आ रही है कि आपको कोई और ना ले जाए। ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा सा मुझे जैसे होता है ना, जेलस भी दिख रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, चले गए हो, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। और कहीं ना कहीं ये बात शायद कुछ लोगों के लिए सच भी है, कोई और भी है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, और अगर आपने इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया और किसी और को चूज़ किया, लिटरली दे डोंट लाइक दिस। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन को बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये चाहते हैं कि आपका प्यार वापस पाया जाए। शायद ये आपको यकीन भी दिलाएंगे कि किसी और को मत चूज़ करना। एम्प्रेस, इस पर्सन को पता है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको अपनी वैल्यू का पता है, आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। तो जब तक सॉलिड ऑफ़र नहीं दूंगा, या जब तक मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं डालूंगा, ये मुझे हाँ नहीं करेगा, ना ही मुझे हाँ करेगी। ये किसी और को आराम से चूज़ कर लेगी या कर लेगा। बट एक बात बताऊँ आपको, लवर्स, प्यार तो आप भी करते हो, आपकी भी विश है, ख्वाहिश है, आपने प्रिटेंड बेशक किया। और ये बात अच्छी है कि आपने इस पर्सन को अपना एम्प्रेस वाला एनर्जी दिखाया है, आपने अपनी वैल्यू करवाई है, आपने अपने आप को पेडेस्टल पर बिठवाया है खुद, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन आप इस पर्सन से लव तो करते हो, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आपकी विश है, ख्वाहिश है। और ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट की ऑफ़र देते हैं तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तो यही सच है। लेट्स सी, कोई मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, ये उसको हील करना चाहते हैं। मे बी इनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन्स, तो आपके पिक्चर्स वगैरह इनके फ़ोन में हैं, ये देखते हैं। यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल, लुक एट दिस एम्प्रेस, यस एम्प्रेस। इस पर्सन ने मन ही मन में आपको अपना बच्चों का अब्बा या अम्मा मान लिया है। एम्प्रेस एनर्जी, इस पर्सन को पता है कि आप वाइफी आप एक कंप्लीट पैकेज हो, एम्प्रेस हो, आप एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल हो, आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर, इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे आते हैं, बात करते हैं, तो आप इनको हर्ट कर दोगे, इनकी बात सुनोगे नहीं, थोड़े ज़िद्दी भी हो आप, तो इस वजह से ये पर्सन को थोड़ा लगता है कि बात करूँगा हर्ट हो जाऊँगा, तो थोड़ा सा आप डरे हुए हैं। लेकिन लगता है ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब अगर कुछ लोग मुझसे बोलें कि कब तक करेंगे, तो देखो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों के लिए 2 महीने 2 हफ्ते, फिर भी हम यहाँ पर एंजल्स से भी पूछ लेते हैं, क्या पता कोई टाइम फ्रेम आपको एंजल्स की तरफ से मिल जाए या कोई गाइडेंस मिल जाए जिससे हम पता लगा सकें। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओ माय गॉड, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो रोमांस, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात तो कर लेंगे, क्या पता एक दिन 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने में ये आपसे बात तो कर लेंगे, लेकिन शादी और मैरिज कमिटमेंट अब से लेकर 1 साल बाद होगा। रोमांस,
क्योंकि बॉटम में रोमांस है ना, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलकर रहेगी, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगी। तो हो सकता है कि ये कमिटमेंट और ये शादी, मैरिज जो इस पर्सन के साथ आपका तय है, लिखा है और आपको मिलना है इस पर्सन की तरफ से, वो 1 साल और लग जाए। बात ये कर लेंगे, लेकिन उस शादी मैरिज तक क्या पता ये आपको सारी चीज़ें बैठकर समझाएं कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से प्लानिंग करके चलेंगे तो हम अपने मकसद तक पहुँचेंगे। तो 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में रोमांस आएगा इस पर्सन की तरफ से। यानी रोमांस, जाहिर सी बात है भाई, कमिटमेंट होगा तो रोमांस भी आएगा ना। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।